डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सृजन बुक के दूसरे अध्याय भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद जो कि सूरदास जी द्वारा लिखे गए हैं। आज हम सूरदास का जीवन परिचय देखते हैं। सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में हुआ था। ये आपकी बुक में 1483 दिया हुआ है, इसको आप सही कर लें। ये 1478 है और इनकी मृत्यु भी सन 1583 में हुई थी। जन्म स्थान के बारे में विद्वानों में कुछ मतभेद है। कुछ विद्वान मानते हैं कि इनका जन्म दिल्ली के निकट सी गांव में हुआ था और कुछ विद्वान मानते हैं कि इनका जन्म रुनकता आगरा के पास हुआ था, क्योंकि इसी स्थान पर रुनकता आगरा के पास जो गऊ घाट है, उस गऊ घाट पर इनकी भेंट वल्लभाचार्य से हुई थी और वल्लभाचार्य जी इनके गुरु माने जाते हैं। उन्होंने ही सूरदास जी को वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित किया और उन्हें भागवत की कथा भी सुनाई। उस भागवत की कथा का ही ये प्रतिफल रहा कि सूरदास जी ने उच्च कोटि के साहित्य का निर्माण किया। सूरदास ने अपनी रचनाओं में प्रमुख रूप से श्री कृष्ण की लीलाओं का सुंदर चित्रण किया है, या इसलिए इनको वात्सल्य सम्राट भी कहा जाता है, क्योंकि एक तो इनके बारे में एक किंवदंती है कि ये जन्म से ही अंधे थे और किसी कुएं में गिर गए थे, सूखे कुएं में। तो 5 दिन के पश्चात प्रभु की कृपा इन पर हुई और इनको उन्होंने दिव्य नेत्र प्रदान किए। तो एक अंधे होते हुए भी जिस प्रकार का वर्णन सूरदास जी ने श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का किया है, तो हम कह सकते हैं कि यह शायद जन्म से अंधे नहीं थे। सूरदास जी ने जितनी भी रचनाएं लिखी है, उनमें 3 रचनाएं प्रमुख रूप से मानी जाती है, सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी। इन तीनों की ही भाषा ब्रज भाषा है, क्योंकि सूरदास जी भी भक्ति काल में कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि रहे हैं, या कह सकते हैं कि हम प्रवर्तक रहे हैं। इनकी सबसे प्रमुख कृति है सूरसागर, जो इनकी प्रसिद्धि का प्रमुख आधार स्तंभ है। सूरदास जी अष्टछाप के शीर्ष कवि थे। अष्टछाप की स्थापना वल्लभाचार्य जी के पुत्र विट्ठलनाथ जी ने 1565 में की थी। 1565 के अंदर अष्टछाप की स्थापना की थी। इस अष्टछाप में 8 कवि हैं, जिनमें से 4 शिष्य वल्लभाचार्य जी के और 4 ही शिष्य विट्ठलनाथ जी के हैं, जिनमें सूरदास जी दूसरे स्थान पर आते हैं। सबसे पहले कुंभन दास जी आते हैं और उसके बाद सूरदास जी का स्थान आता है। सूरदास जी ने कृष्ण के लोक रंजक रूप को काव्य का आधार बनाकर जयदेव और विद्यापति की परंपरा को आगे बढ़ाया है। जयदेव संस्कृत के विद्वान कवि थे, जिन्होंने गीत गोविंद नामक रचना लिखी थी और सर्वप्रथम उस गीत गोविंद में कृष्ण के स्वरूप का विस्तार से वर्णन किया गया है। उसके बाद जयदेव जो विद्यापति हैं, इनको अभिनव जयदेव की संज्ञा दी गई है। ये मैथिली भाषा में, विद्यापति ने मैथिली भाषा में श्री कृष्ण का गुणगान किया है और सूरदास ने भी उसी परंपरा का निर्वहन किया है। सूरदास के बारे में कहा जाता है कि सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशव दास, यानी कि इस हिंदी साहित्य में सूरदास सूर्य के समान चमकते हैं, तुलसीदास चंद्रमा के समान, और बाकी उड़गन केशव दास, सबसे प्रमुख रूप में केशव दास का नाम लिया जाता है। और अब के कवि खद्दोत्सम जहत करत प्रकाश, और वर्तमान के जितने भी कवि हैं वो साधारण कवि हैं, जो केवल छोटे मोटे तारों के समान थोड़ी देर के लिए प्रकाशमान होते हैं और फिर गर्त में चले जाते हैं।
इस पाठ में जो सूरदास जी के 6 पद लिए गए हैं, जिनमें श्री कृष्ण ने विरह वेदना से व्यतीत गोपियों को सांत्वना देने हेतु उद्धव जी को भेजा। यानी कि कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं तो इधर से गोपियाँ उनके विरह में पीड़ित रहती हैं, तो उन विरह को शांत करने के लिए उद्धव जी को कृष्ण द्वारा भेजा जाता है। मूल रूप में उद्धव को भेजने का जो कृष्ण का आशय था, वो आशय ये था कि कृष्ण निर्गुण ब्रह्म का जो उपदेश उद्धव द्वारा दिया जाता है और अपने ज्ञान पर जो उनको अहंकार हो जाता है, उसको तोड़ना चाहते थे। क्योंकि उद्धव जी निर्गुण थे और गोपियाँ सगुण भक्ति करती थी। निर्गुण और सगुण भक्ति से आश्रय है कि निर्गुण भक्ति में उस निराकार ईश्वर की पूजा की जाती है जिसको किसी ने अब तक देखा नहीं है, जो अगोचर है, जो दिखाई नहीं देता है, या जिसके न माता का पता है न पिता का पता है। ऐसे ईश्वर की आराधना करना निर्गुण उपासना कहलाता है। जबकि जिस ईश्वर को हम प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं, जैसे श्री राम के बारे में कहा जाए तो वो अयोध्या के थे और उनके माता पिता दशरथ और कौशल्या थे। जैसे कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि उनका जन्म जो है वो ब्रज में हुआ और उनके माता पिता यशोदा और देवकी थे, नंद बाबा ने उनका पालन पोषण किया। तो ये प्रत्यक्ष रूप से जिनकी जानकारी उपलब्ध है ईश्वर के बारे में, उनकी आराधना करना सगुण उपासना कहलाती है। जबकि जिस ईश्वर को किसी ने देखा नहीं, वो निर्गुण ब्रह्म कहलाता है, उसकी उपासना करना निर्गुण भक्ति कहलाती है। तो उद्धव प्रमुख रूप से निर्गुण भक्ति करते थे और गोपियाँ सगुण भक्ति करती थी। तो अपने ज्ञान पर बहुत ज़्यादा अहंकार था उद्धव जी को, उसी को तोड़ने के लिए कृष्ण जी ने उद्धव को गोपियों के पास भेजा था। तो जब उद्धव गोपियों को अपना संदेश देते हैं, तभी वहाँ पर एक भंवरा आ जाता है। तो गोपियाँ भ्रमर को संबोधित करके उद्धव को जवाब देती है और उद्धव द्वारा दिए गए निर्गुण उपदेश को कड़वी ककड़ी के समान बताती है। यानी कि योग का उपदेश, निर्गुण ब्रह्म का उपदेश गोपियों को अरुचिकर लगता है और उनके लिए, गोपियों के लिए मिलन और विरह दोनों स्थितियों में श्री कृष्ण से लगाव लाभदायक ही है। मथुरा को काजल की कोठरी के समान बताया गया है और उनकी आँखें जो हैं वो कृष्ण दर्शन को हमेशा व्याकुल रहती है। वे निर्गुण ब्रह्म के रूप, रंग, निवास, माता पिता आदि के बारे में उद्धव से जानना चाहती है, लेकिन उद्धव उन्हें कोई जवाब नहीं दे पाता है। वह साथ ही कृष्ण की याद दिलाने वाले वन, उपवन, लता वितान, यमुना आदि विरह काल में भीषण संतापदायक बन गए हैं। कहने का तात्पर्य है कि जब कृष्ण गोपियों के साथ थे, उस समय ब्रजभूमि की प्रत्येक वस्तु उनको आनंद प्रदान करती थी। चाहे वो लताएं हों, चाहे वो यमुना नदी का कलकल बहता हुआ जो मधुर स्वर है वो हो, चाहे वन, उपवन, बाग बगीचे जिनमें कई प्रकार के फूल लगे हुए हैं, वो सब जो आनंद प्रदान करते थे, आज वो श्री कृष्ण के न होने पर पीड़ा को बढ़ाने वाले हो गए हैं। इस प्रकार इन 6 पदों में गोपियों की विरह वेदना की व्यथा को वर्णित किया गया है। साथ ही आपको मैं बता दूं कि श्री कृष्ण की भक्ति जो पहले सूरदास जी एक दास्य भाव की भक्ति किया करते थे और बाद में ये सखा भाव की भक्ति करने लग गए। क्योंकि गौ घाट पर जब वल्लभाचार्य से इनकी भेंट हुई तो उन्होंने उनसे एक पद कहा कि सूर होके काहे गिगियात हो, अर्थात तुम स्वयं सूर्य के समान प्रकाशमान हो और तुम इस प्रकार की भक्ति करते हो दास्य भाव की। तो उन्होंने दास्य भाव की भक्ति को त्याग कर सखा भाव की भक्ति को प्रारंभ कर दिया। आज के वीडियो में इतना ही। कल हम इसके पदों के बारे में देखेंगे। इसका मैं आपको वीडियो YouTube पर सेंड कर दूंगा।